नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है। प्रदूषण की मार ने दिल्ली को बीमार कर रखा है, जिसकी वजह से राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द राज्य में प्रदूषण को काबू करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को इस मामले में आपात बैठक बुलाकर समस्या का हल निकालने के लिए कहा। गौरतलब है, बीते काफी समय से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बेहद खराब स्तर पर है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी लेवल पर काफी असर पड़ा है। दिल्ली की हवा में स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिल रही है। खराब हवा की वजह से लोगों को खुली जगह में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण की मार पर अपने सहयोगियों के साथ हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, आरोप प्रत्यारोप नहीं, काम करिए। प्रचार पर कितना खर्च करते हैं, इसके ऑडिट को मजबूर ना करें। देश की राजधानी दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली में पूरी तरह से जल्द लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में गंभीर होती प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कल तक प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों पर हलफनामा देने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। वायु प्रदूषण के मुद्दे को एयरशीट स्तर पर हल करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रदूषण नियंत्रण करिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आप कितना पैसा अपना प्रचार करने के लिए खर्च करते हैं और कितना पैसा प्रदूषण नियंत्रण के लिए, इसके ऑडिट करने का आदेश देने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आप किसानों से बात करें कि कम से कम एक हफ्ते तक पराली ना जलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किन इंडस्ट्री को बंद किया जा सकता है, किन गाड़ियों की एंट्री बंद की जा सकती है, किन पावर प्लांट को बंद किया जा सकता है और बिजली सप्लाई का ऑल्टरनेट क्या होगा, इन सब के बारे में कल तक हमें बताइए। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, बस प्रदूषण कम हो। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि पंजाब में मामले दर्ज नहीं हो रहे। उन्होंने चुनावों को इसकी वजह कोर्ट को बताई। प्रदूषण रोकने को दिल्ली ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आपने इमरजेंसी मीटिंग के बारे में कहा था कि उसका क्या हुआ। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शनिवार की तुलना में हवा चलने से आबोहवा थोड़ी ठीक हुई है। हमने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में डीजल जनरेटर पर रोक लगाई है। 500 AQI से ऊपर होने पर ट्रक ट्रैफिक, स्कूल का बंद होना, कंस्ट्रक्शन का बंद होना, ये सब दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद
और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए हैं। ये चारों जिले एनसीआर में आते हैं। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों में वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण की मार लगातार जारी है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय दो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनका मैं रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ी हुई है और गाजियाबाद से अरुण चंद्रा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ममता, आपका रुख करते हुए, राजधानी दिल्ली बीमार पड़ती जा रही है। प्रदूषण की मार आखिरकार कब तक दिल्ली सहती रहे, कब तक दिल्ली वासी सहते रहे? सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, एक्शन प्लान्स लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में असल तस्वीर में कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आता नहीं है। और ये आज की कोई बात नहीं है, ये हर साल की कहानी है, लेकिन फिर भी रिपीट होती है। किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, जो सवाल आपने उठाया है बहुत जायज है और सुप्रीम कोर्ट भी यही जानना चाहता है कि आखिरकार इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है कौन। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग जो पोल्यूशन के शिकार हो रहे हैं, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब भी सवाल दिल्ली सरकार से पूछा जाता है तो दिल्ली सरकार इसका ठीकरा दूसरी पार्टियों पर फोड़ने लगती है। इससे पहले जब ये पूछा गया दिल्ली सरकार से कि दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि क्योंकि दिवाली थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के लोगों को उकसाया कि आप पटाखे ज्यादा और इस वजह से पोल्यूशन हो गया। फिर क्या बाद में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया क्योंकि हरियाणा में किसान बहुत ज्यादा हैं, वो पराली जलाते हैं, इसलिए दिल्ली में प्रभावित है, दिल्ली में पोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये लंबे समय से जारी है। लेकिन इससे बाहर निकलकर पार्टियों को जवाब देना होगा कि आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन, आखिरकार किसकी वजह से दिल्ली का जो हवा है वो इतना खराब हो गया है कि लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप जो खुली हवा में खड़े होकर बात करेंगे तो आप सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि गले में खराश होना स्वाभाविक है और लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शो मोटो लेते हुए सुनवाई किया और पूछा दिल्ली सरकार की कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। और अगर आपकी आवाज से भी समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि आपको भी बात करने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हर साल ममता तमाम गाइडलाइंस जारी की जाती है, फिर भी प्रदूषण इस हद तक पहुंच जाता है। जरा सबसे पहले तो आज का AQI बताएं, AQI क्या कहता है राजधानी दिल्ली का, किस खतरनाक स्तर पर वो पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, अगर इसकी बात हम करें तो सुबह जो चेक किया गया था उसके मुताबिक तो 500 से ऊपर पहुंच गया था। और कुछ ऐसे ही हालात देश की राजधानी दिल्ली के बने हुए हैं कि लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल है। और सबसे ज्यादा सफर वो लोग कर रहे हैं जो दमे के पेशेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलने पर आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मसले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इस बात को लेकर फटकार लगाई कि आखिरकार आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, किसी ना किसी को तो इसकी जवाबदेही देनी होगी, आखिरकार जिम्मेदार कोई तो है। इसके अलावा दिखा रही है, लेकिन क्या उसका कुछ असर होता हुआ नजर आ रहा है? फटकार तो सरकारों को लगती रहती है, लेकिन क्या उनके कानों पर जूं रेंगती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसे में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इन तमाम सरकारों को जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार जो समस्या है वो तो जग जाहिर है, सब देख रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इसका निराकरण होगा कैसे। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पोल्यूशन तो मान लीजिए कि किस वजह से है, सबको पता है, क्या हम गाड़ियों पर पाबंदी लगा सकते हैं? ऐसी कोई लिस्ट हो तो आप मुहैया कराइए कि कौन सी गाड़ियों को एंट्री बंद की जा सकती है दिल्ली NCR में। और इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्रियां हैं जिनको बंद करने से काम चलता है तो उनको बंद किया जाए। हालांकि स्कूल कॉलेज की जहां तक बात है फिलहाल वो बंद हो चुका है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये भी पूछा है कि आपके पास धूल साफ करने की कितनी मशीनें हैं। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार के वकील ने साफ तौर पर कहा ये काम तो MCD का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पूरे मसले को लेकर सख्ती दिखाई कि आप MCD पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन MCD ये कहती है कि उनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा भी नहीं है। तो इस पर दिल्ली सरकार का आरोप करती रहती है। ऐसे में लॉकडाउन के विकल्प पर भी बात हुई थी और दिल्ली सरकार ने कहा कि हाँ हम तैयार हैं लॉकडाउन के लेकर। इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? अंदर खाने से किस तरह की तैयारियां हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि अगर दिल्ली एनसीआर का ऐसे ही प्रदूषण जारी रहा तो क्या हम लॉकडाउन लगा सकते हैं। इसके हाँ। जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, लेकिन जरूरी है कि एनसीआर के जो राज्य हैं उनको भी लॉकडाउन लगाना चाहिए, तभी दिल्ली को इसका फायदा होगा। क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जो राज्य हैं सटे हुए, वहां पर भी लॉकडाउन होगा तो ही उसका फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस पूरे मसले को लेकर एक जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, इन तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को बैठकर इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकले जिससे प्रदूषण में कमी आ सकती है। ऐसे में राज्य सरकारों को आपस में समन्वय के साथ बातचीत करनी होगी, तालमेल बैठाना होगा, तभी किसी समाधान पर पहुंचा जा सकता है। ममता, आप हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ गाजियाबाद से अरुण चंद्रा भी जुड़े हुए हैं। अरुण, गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना डरा रहा है, क्या कहता है? और जैसा कि दिल्ली सरकार ने कहा भी कि भाई सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगा देने से क्या फायदा जब तक एनसीआर में लॉकडाउन ना लगे, और ये तभी संभव है जब तमाम राज्य सरकारें आपस में बैठकर बात करें, इस पर वाकई में अपने कंसर्न दिखाते हुए, लोगों की तकलीफ को महसूस करते हुए कोई समाधान निकाले इस पर। देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए गाजियाबाद के एक्यूआई प्रदूषण की, तो आज का लेवल थोड़ा कम निकला है, क्योंकि कल 490 था और आज 420 जो दिन का निकला था वो काफी कम है। लेकिन शिल्पा, मेरे कुछ सवाल रहेंगे जो जनता से भी होंगे और सरकार से भी होंगे। हाँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरे सवाल हैं। मैं सवालों के उनसे जवाब लेना चाहूंगा अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले लॉकडाउन लगा देना क्या ये कहाँ तक सही साबित हो सकता है? क्योंकि साबित इसलिए नहीं सही हो सकता कि लॉकडाउन लगाने से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। हाँ। सबसे पहला सवाल है मेरा कि इस समस्या का समाधान लॉकडाउन से नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूंगा गाजियाबाद, दिल्ली और एनसीआर की, तो हम गाजियाबाद में रहते हैं और अभी तक गाजियाबाद में एक भी टीबी का हॉस्पिटल नहीं है। सबसे ज्यादा खांसी, नजला, जुकाम, जो आंखों में जलन और खराश हो रही है, इसकी समस्या को लेकर हम कहाँ जाएंगे? गाजियाबाद में टीबी का हॉस्पिटल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये मेरा सवाल है, जनता से भी है और सरकार से भी है कि हमारे पास टीबी का हॉस्पिटल गाजियाबाद में नहीं है, जबकि गाजियाबाद के शहर विधायक और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री खुद अतुल गर्ग गाजियाबाद से हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या ये लॉकडाउन लगाना सही रहेगा? अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो जो गाजियाबाद के मरीज हैं, आंखों की जलन है, गले की खराश है, या किसी को टीबी हो जाती है, तो वो दिल्ली जाएगा तो वो कैसे जाएगा? बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो गाजियाबाद में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, कितनी फैक्ट्रियों को अभी तक सील किया गया है? किसी फैक्ट्री को सील नहीं किया गया है। और शिल्पा, मैं आपसे एकदम स्पष्ट बताना चाहूंगा कि अब से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि पॉलीथीन बैन होनी चाहिए, जो पॉलीथीन अभी तक बैन नहीं हुई है और आज भी धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रही है, जिसका खामियाजा गाजियाबाद की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड कोई नहीं है और वो खुले में कूड़ा जल रहा है, पिन्नियां जल रही हैं, पॉलीथीन जल रही है, जिससे बेहद ही खतरनाक जो धुआं निकलता है, प्रदूषण निकलता है, वो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? तो वहाँ प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासनिक अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? बिल्कुल ये सही बात है, प्रशासनिक अधिकारी सोए कहाँ हुए हैं, क्योंकि आज भी हमने डीएम साहब से कई बार बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने साफ कई बार फोन नहीं उठाया। एक बार फोन पे हमारी बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि योगी जी का प्रोग्राम है, 2280 जोड़ों की आज शादी करानी है, हम उसमें व्यस्त हैं, हम बाद में बात करेंगे। वहीं निगम की जो गाड़ियां हैं, जो 40 साल पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं, आज तक उनका परमिट नहीं बन पाया है। जो सुप्रीम कोर्ट की खुद गाइडलाइन थी कि डीजल की गाड़ियां 10 साल पुरानी रोड पर नहीं चलेंगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चलेंगी, आज भी धड़ल्ले से गाड़ियां घूम रही हैं, कंस्ट्रक्शन के काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। मतलब जिम्मेदार आप सारा बोझ जनता के ऊपर थोप दोगे कि लॉकडाउन लगा दीजिए। ये तो वो वाली बात होगी जिस तरह से किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है, किसान आंदोलन क्या कहते हैं, रेल रोको आंदोलन, भारत बंद आंदोलन, ये शासन की निकम्मापन नहीं है तो और क्या है? कुछ भी कर देंगे, मतलब जनता पिसे हर जगह, जनता जो उत्पीड़न होगा तो मतलब जनता क्यों मरे? इस बात का कोई जवाब है किसी के पास? किसी के पास जवाब मुझे तो नहीं लगता शायद होगा।
कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी होती है। अभी तक कोई फैक्ट्रियां सील नहीं की गई हैं, प्रदूषण फैक्ट्रियों से ही फैल रहा है। प्रदूषण लेकिन फिर सवाल यही तो खड़ा होता है ना कि आखिरकार किस बात का इंतजार अब भी किया जा रहा है। एक्यूआई इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ममता, आपके पास आते हुए, यानी कि कुल मिलाकर पराली पर कोई कंट्रोल नहीं, पटाखों पर कोई कंट्रोल नहीं, बस लॉकडाउन लगा दीजिए। ऑलरेडी आर्थिक कमर किस हद तक टूटी लॉकडाउन की वजह से, आज तक लोग उभर नहीं पाए और एक बार फिर से लॉकडाउन। आखिरकार आम जनता की क्या गलती है? लोगों को अगर मान लो 1% को हम मान के भी चले कि पटाखे लोगों ने चलाए, अरे तो अवेलेबल क्यों होने दिए गए? क्यों छापेमार कार्रवाई करते हुए तमाम पटाखों को अगर अवेलेबल थे बैन होने के बावजूद क्यों उन्हें पकड़ा नहीं गया? क्यों उन्हें डंप नहीं किया गया? ये सवाल किससे किया जाना चाहिए? ममता, जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब तो दिल्ली सरकार को देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल के जो विज्ञापन थे वो इस बात को लेकर लगातार टीवी चैनलों और अखबारों पर थे कि पटाखे ना जलाएं क्योंकि पोल्यूशन होगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि पटाखे मिले कैसे? क्योंकि इजाजत मिली तभी तो पटाखे बेचे गए, और पटाखे अगर बेचे ही नहीं जाते तो पोल्यूशन होने की संभावना नहीं थी। तो ऐसे में जवाब तो दिल्ली सरकार को देना होगा कि आखिरकार इन तमाम चीजें आम जनता तक कैसे पहुंची। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और उनको अपनी जवाबदेही इस पूरे मामले को लेकर देनी चाहिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट को इस प्रदूषण को लेकर खासतौर पर दखल देना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से भी कि आप लोग बताइए कि आखिरकार पोल्यूशन का वजह क्या है और इसके अलावा इसका निराकरण कैसे होगा। सभी राज्यों को भी जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं उनको भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्य सचिव एक साथ बैठें और इस बात को लेकर विचार करें कि आखिरकार क्या पराली की वजह से हुआ है इतना ज्यादा पोल्यूशन। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है दिल्ली सरकार दोष बढ़ने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ कोई एक्शन भी नहीं लेती है, कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है पंजाब में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी वहां लोगों को नाराज नहीं करना चाहती, किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पराली को लेकर सियासत तो है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण बढ़ाने में केवल 10% ही हिस्सा पराली का आता है। तो ऐसे में पूर्ण रूप से ये कहना कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल गया है ये सही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन पर सवाल खड़े तो होते हैं, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, शिरोमणि अकाली दल हो, ये लोग कोई भी नाराज तो नहीं करना चाहते किसानों को, लेकिन कहीं ना कहीं एक इन लोगों को उपाय तो करना होगा इस पूरे मसले को लेकर। आखिरकार पराली के लिए भी एक इंतजाम करना हो। हालांकि इससे पहले राज्य सरकारों ने कहा कि पराली को खेतों में ही नष्ट कर दिया जाए, इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा सरकार का ये कहना है कि हमारी तरफ से किया जा रहा है और हम लगातार जलाने के बजाय पराली को नष्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि अगर राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं तो आखिरकार सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर लॉकडाउन लगा भी दिया जाए, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का लॉकडाउन अगर लग भी गया तो क्या उसके बाद फिर खुली हवा में यहाँ दिल्ली वासी सांस ले पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? जी बिल्कुल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर प्रदूषण कम नहीं होता तो क्या लॉकडाउन लगाने से प्रदूषण में कमी आएगी, और अगर प्रदूषण के लिए लॉकडाउन लगा भी दिया जाता है तो उसके बाद के नतीजे क्या होंगे। यही वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार से किया है और जिसका जवाब अब दिल्ली सरकार को देना होगा। जहां तक सवाल है आरोप प्रत्यारोप का, तो इस तरीके से ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। तो ऐसे में चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हरियाणा हो, यूपी हो या फिर पंजाब की सरकार हो, इन तमाम राज्य सरकारों को भी इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना होगा कि आखिरकार प्रदूषण की कमी को लेकर, प्रदूषण में कमी हो, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। और ममता, दिल्ली सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन आज राजधानी वासी ही सांस लेने में भी तकलीफ महसूस कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि 2016 से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का क्या हुआ, कितना असर हुआ, और अगर असरदार ये नहीं है तो इसमें क्या परिवर्तन किए गए, और क्या किसी और प्लान पर अब विचार किया जा रहा है ताकि कम से कम यहां पर आगे आने वाले सालों में कुछ तो राहत मिलती नजर आए।
शिल्पा, देखिए इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा, क्योंकि साफ तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या लॉकडाउन कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर बाकी एनसीआर के राज्य भी चाहें तो ही लगाने का लॉकडाउन फायदा है, अन्यथा लॉकडाउन लगाने का दिल्ली में कोई फायदा नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार को यह बताना होगा कि लंबे समय से वो दिल्ली की सत्ता में है, पूर्ण रूप से उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में जो वो दिल्ली की जनता से वादा करके आए थे, उन वादों का क्या हुआ, इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा। और क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है, वो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। और आने वाले समय में भी चुनाव होगा, ऐसे में लोगों का जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर ही बचा ले, वो घुटती जा रही है। अरुण चंद्रा, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से दावे कर रही है, यूपी सरकार भी क्या एक्शन मोड में नजर आ रही है? कुछ अंदर खाने प्लानिंग चल रही है कैसे यहाँ एनसीआर में कम से कम लोगों को राहत दी जा सके? अरुण, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण चंद्रा, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इन तमाम सवाल जवाब के लिए। इस तरह से कुल मिलाकर फिलहाल दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की जद में है, हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखा रही है कि भाई कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ राजधानी वासियों को प्रदूषण के इस जंजाल से मुक्ति दिलाइए। दावे हो रहे हैं, लेकिन काम कब होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता तंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।